नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, सिंह लव राशि फल 2024 वार्षिक लव राशि फल। मित्रों, यह वर्ष सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है? सिंह राशि वाले जातकों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या कुछ स्थितियां रहने वाली हैं? सबसे पहले इस बात को समझें कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और मित्रों, सूर्य हर वर्ष हर महीने में परिवर्तित होते रहते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। लेकिन जब से शनि का गोचर प्रारंभ हुआ है उस समय से सिंह राशि वाले जातक मेंटली डिस्टर्ब जरूर हो रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और अनुभव गम्य भी है, आप अनुभव करें 2023 से जो योग बना है यह समय आपके करियर के क्षेत्र में भी बाधा दे रहा है। यह शनि का प्रभाव पूर्ण दृष्टि के कारण आपके संबंधों में भी प्रेम को कम कर रहा है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, मेरा कहना यह नहीं है कि आपके संबंध टूट जाएंगे, मेरा कहना यह है कि सिंह राशि के लिए शनि की दृष्टि लाभप्रद नहीं हो रही है, ये बात विशेष ध्यान से समझें। मित्रों, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह जो 2024 है वह आपके लिए कितना खास है और कौन सी स्थितियां ज्यादा बिगड़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंह और कुंभ के वर्तमान में संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, इस बात को आप जानते होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में है विशेष रूप से उनके लिए एक अच्छा समय भी आ रहा है। वो समय अप्रैल के महीने से प्रारंभ होगा और ये भी ध्यान दीजिएगा 26 अप्रैल 2024 से आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा और विवाह के योग भी 100% हो जाएंगे, ये बात ध्यान देना। मित्रों, एक बात और बताना चाहूंगा, व्यापारिक स्थितियां हो चाहे वो आपके दाम्पत्य की बात हो, मतलब सीधी सी बात है, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो इस समय में आपने इस चीज को नोटिस कर लें और बहुत ध्यान से समझ लें कि वर्तमान समय रोग दे रहा है। यहां पर सिंह राशि पर जो शनि की दृष्टि है वो शारीरिक प्रॉब्लम और पिता को पीड़ा उत्पन्न करने का जो कारक बना है वो शनि है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन एक बहुत अच्छा योग भी है, यहां पर आपकी विदेश की यात्राओं के योग बन रहे हैं। यहां पर अप्रैल के महीने से इस चीज को नोटिस करना कि आपके अगर आप जॉब के लिए परेशान हैं तो यह वो समय है जिसमें आपके जॉब लगने के चांस 100% रहेंगे। इसी समय में विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे। यही वो समय होगा जो आपके लिए मैरिड लाइफ में यात्रा की स्थिति बनाएगा, ध्यान रखिएगा। एक और खास बात मित्रों, शनि शश महापुरुष योग में है, सप्तम पर दृष्टि दे रहे हैं। यहां पर जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर हैं वो विशेष ध्यान दें, उनके लिए यह वर्ष 2024 विशेष रूप से रोग और ऋण का कारण बनेगा, ये ध्यान रखना। सच कड़वा होता है लेकिन सच को लोग स्वीकार नहीं कर पाते और यही कारण है कि लोग वही सुनते हैं जो उनके मन को भाता है, लेकिन यहां वही परोसा जाता है जो सच सामने है। एक और खास बात मित्रों, सूर्य का गोचर वृषभ में शुरू होने वाला है। जब सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो इस बात का भी ध्यान दें कि लग्न से सप्तम और सप्तम से लग्न, ध्यान रखना, मतलब कुंभ से यदि देखेंगे तो लग्न कुंभ की होगी तो सप्तम में सिंह राशि आ जाएगी, और सिंह से यदि सप्तम होगा तो यहां पर शनि आ जाएगा, जो कि विवाह में सबसे बड़ा कारण बना रहता है।
विवाह में विलंब का होना, विवाह मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण होना, यह सारी स्थितियों का निर्माण शनि के कारण ही हो रहा है, इस बात का ध्यान देना। लेकिन यदि आप सूर्य को पॉजिटिव बनाएं, मतलब बुधादित्य योग जो विशेष रूप से आप यदि कर सकें तो मैं आपसे कहूंगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि नहीं कर सकते तो आप सूर्य नारायण को प्रत्येक दिन अर्घ दें तांबे के लोटे से। और दूसरा उपाय आप ये करें कि मित्रों, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। ऐसा करने से आपकी जो शनि की दृष्टि है वो पीड़ित नहीं करेगी। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि संबंधों में भी सामंजस्य, प्रेम बढ़ेगा। जमीन से संबंधित विवाद बने हो, अगर ये भी देखें, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर एक चीज नोटिस करना, राहु जो है वो आपकी राशि से जो भ्रमण कर रहे हैं, यहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि आपकी राशि से अष्टमस्थ होती है, जिसके कारण ये बात आज लिख लेना और ये कह रहा हूं 100% जिन लोगों की कुंडली में राहु 12वें भाव का है वो सिंह राशि के हैं, 100% उनके तलाक के योग का निर्माण होने वाला है, रिलेशन बिगड़ने वाले हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। आज बता रहा हूं, वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो ध्यान रखना, इस चीज को नोटिस आप कर लो कि 30 अक्टूबर 2023 से, बहुत ध्यान से समझना, 30 अक्टूबर 2023 से जो योग प्रारंभ हुआ है सिंह राशि के जातकों के लिए वो अभिशाप्त है। और ये भी ध्यान दें कि यह समय में रोग, ऋण और शत्रु विशेष प्रभावित हो रहे हैं। यहां पर एक्स्ट्रा अफेयर के संबंधों में ज्यादा प्रेम बढ़ने की संभावना रहेगी। सिंह राशि का जातक एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा जुड़ेगा, ये बात भी ध्यान देना। साथ ही अगर सिंह राशि का व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में उसको एक श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे। इस समय में धन कमाने की लालसा ज्यादा होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ाव आपका ज्यादा होगा। और अष्टम में राहु के कारण आपकी आप रिसर्च पर काम कर रहे हैं, किसी पर आप शोध कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में हैं, अगर आप किसी भी कार्य पर शोध कर रहे हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। यहां पर यह बात भी जान लीजिए, अष्टम का राहु हमेशा प्रेम संबंधों को खत्म करता है और ये मैं लिखित में दे सकता हूं, इस बात का विशेष ध्यान देना। इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए आपको वो भी सुन लीजिए। अगर आप दाम्पत्य जीवन में जुड़ रहे हैं, सिंह राशि के हैं, विवाह कर रहे हैं, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस समय में वर्ष 2024 से 2025 विशेष ध्यान से समझ लेना। इस समय में आप ये कार्य जो मैं आपको बता रहा हूं निरंतर नियमबद्ध तरीके से करते रहना। आप 100% ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान रखें, सबसे पहली स्थिति, शनिवार के दिन जब आप एक तेल का दीपक जलाएं तो उसमें एक लोहे की कील जरूर डालें और थोड़े से दाने उर्द के डालें। अब उर्द के दाने क्यों डालना है, ये बात बहुत ध्यान से समझना। उर्द का जो दाना होता है, उर्द जो होता है वो शनि का प्रतीक होता है और राहु शनि की छाया है, ये बात ध्यान देना। जब आप तेल में उर्द डालते हैं तो राहु का प्रभाव उतरने लगता है। साथ ही उसमें जब आप लोहे की कील डालते हैं तो राहु वहां पर पीड़ित होता है, जिसके कारण राहु का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और राहु आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं।
अगर आपकी मैरिड लाइफ में वर्तमान में संबंध बिगड़ रहे हैं तो ये उपाय किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर दीजिए, 100% आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी। अगर आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली की पर्सनल रीडिंग कराएं और उसमें ये जानें कि आपको वर्तमान में क्या उपाय लाभकारी होगा। एक और महत्वपूर्ण और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये बात ध्यान देना, सिंह राशि वाले जातकों के संबंधों में, वैवाहिक स्थितियों में, लव रिलेशनशिप में पार्टनर बाधे करेगा, बहुत ज्यादा बाधों को जताएगा और फरवरी, मार्च और अप्रैल के बीच में ब्रेकअप होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, जिसके चलते विवाह होते होते टूटने की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि राहु इस समय में प्रभावित हो जाएगा। और जब राहु के साथ में सूर्य गोचर करेगा, मतलब अप्रैल के महीने में, तब अधिक संभावना है संबंध टूटने की। ये बात बहुत ध्यान देना। ग्रहण योग जब बनता है तो एक तरीके से नष्ट नहीं करता, वो 3 तरीके से नष्ट करता है। कौन कौन सी स्थितियों में? सूर्य के साथ में जब राहु होगा तो सूर्य प्रकाश का कारक है और प्रकाश ही खत्म हो जाएगा तो अंधेरा, और अंधेरे में आपने देखा होगा कि चोर जो होते हैं वो अंधेरे में ही शिकार करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, सूर्य राहु के साथ में जैसे ही युत होगा वैसे ही संबंध बिगड़ने की अधिक संभावना है। अगर आप अपने संबंधों को बचाना चाहते हैं, संबंधों में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि 2 उपाय हैं। एक तो दीपक वाला कर सकते हैं, और वो नहीं कर सकते तो प्रत्येक शनिवार के दिन एक पीपल के पत्ते पर आप एक आटे का दीपक बनाएं और वो दीपक विशेष रूप से उसमें गोल बत्ती लगाकर महादेव जी की आरती आप विशेष रूप से करें, कर्पूर गौरम करुणावतारम इस श्लोक के माध्यम से। आप ये देखेंगे कि राहु का प्रभाव बहुत कमजोर हो जाएगा और आपकी लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। एक और खास बात मित्रों, यहां पर ये बात ध्यान देना, जब ग्रहण योग बनेगा तो पिता के स्वभाव में परिवर्तन आएगा, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मार्च से अप्रैल के बीच में पिता के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद ध्यान रखना, सिंह राशि के रिलेशन किन राशियों के साथ में बहुत अच्छे होंगे अप्रैल के बाद? मित्रों, सिंह के रिलेशन मधुर बनेंगे और सिंह राशि का प्रेम विवाह होने की संभावना वृषभ राशि में देखने को मिलेगी। सिंह राशि के विवाह होने की संभावना कुंभ राशि में, सिंह राशि के विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी धनु राशि में और मेष राशि में। ये बात विशेष ध्यान देना। और एक विशेष सूचना मित्रों, जून, जुलाई और अगस्त का महीना, आप इस चीज को नोटिस करना कि जून और जुलाई का महीना आपके संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा, लेकिन अगस्त के महीने में ब्रेकअप की संभावनाएं फिर बनेंगी। उसके बाद मित्रों, आप ये भी ध्यान देना कि यहां पर जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा सूर्य नीच के हो जाएंगे, और जब सूर्य नीच के होंगे तो उस समय में जमीन से संबंधित विवादित समस्याएं सामने आएंगी, या फिर आप किसी प्लॉट इत्यादि को आपने खरीदा है या खरीद रहे हैं तो उस समय में बहुत ध्यान से सोच समझकर निर्णय लेना, वो समय आपके लिए हानिकारक रहेगा। मित्रों, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप यदि जल्दबाजी में किसी रिश्ते को करने जा रहे हैं, किसी के विवाह के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना, वो समय आपके लिए हानिकारक रह सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना है। मित्रों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, यह समय सूर्य से सप्तम भाव में शनि का गोचर है, जिसके कारण विवाह में विलंब होना सहज है। इसलिए इस समय में महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रत्येक दिन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान्
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। केवल इतना भी करेंगे तो आपके संकट कटेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।